नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद होने में भले ही अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। जहां यूपी में 2027 की चुनावी जंग से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है और नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में सबसे पहला घमासान सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बीच सामने आए। जहां ओपी राजभर ने सोशल मीडिया से शुरू हुई एक सियासी बहस को जुबानी जंग में तब्दील कर दिया और अखिलेश यादव पर जबरदस्त तंज कसते हुए उन्हें भाजपा ज्वाइन करने की सलाह दे डाली है और कहा है कि वो सीएम योगी से अखिलेश को मंत्री बनाने की बात करेंगे। इतना ही नहीं, राजभर ने अखिलेश को यहां तक कह दिया है कि सपा प्रमुख प्रतीक की 13वीं तक तो रुक जाते। अब राजभर ने अखिलेश यादव पर यह तंज क्यों कसा, अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा कि राजभर ने अखिलेश को इतनी बड़ी नसीहत दे डाली, ये सब आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में बेहद सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल 15 मई को अखिलेश ने योगी सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। इसी पोस्ट को लेकर अब ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया है। राजभर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अखिलेश जी अब ही तोहरे भाई के देहांत भइल हा, पूरा परिवार परेशान हा, यही कारण हमहू तोहरे दुख में शामिल हुई और तोहार समाज बांटे वाली राजनीति पर लिखे बोले बंद कर देले रहली। मगर तू इतना बड़ा सत्ता का लालची हुआ कि परिवार की गमी पड़ल हा, तब वो तो के राजनीति खेले के है, दूसरे के घर में का चलत हा, एकर चिंता ढेर हा तो के लगत है तू लाज शरम सब घोर के पी गल हुआ, कम से कम 13 तक तो रुक गई होता। और दिलचस्प बात तो ये है कि ओपी राजभर ने अपनी इस पोस्ट का एक हिंदी तर्जुमा भी अखिलेश यादव के लिए लिख दिया। उन्होंने लिखा, अखिलेश जी अभी आपके भाई का देहांत हुआ है और पूरा परिवार परेशानी में है, यही वजह है कि मैं भी आपके दुख में शामिल हूं और आपकी समाज को बांटने वाली राजनीति पर कहना लिखना बंद कर दिया था। लेकिन आप इतने सत्ता लोलुप हैं कि परिवार की गमी के बीच भी राजनीति सोच रही है, दूसरों के घरों में क्या चल रहा है इसकी आपको ज्यादा चिंता है। लगता है आपने लोक लाज त्याग दिया है, जरा 13वीं तक रुक जाइए, फिर विचारों की राजनीति कर ली जाएगी। कुछ आप हमें कह लीजिएगा, कुछ हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस व्यवहार को गोलोकगामी भाई देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा, थोड़ा तो लिहाज कर लीजिए। जाहिर है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सियासत गर्म है। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया था। हालांकि ओपी राजभर ने बाद में उनकी इसी पोस्ट पर उन्हें ही जमकर धो दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के नाम के बाद अब क्या उनके विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ ये है कि मंत्रालय विभाग की कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जो नए मंत्री बने हैं वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर गेंद को इधर उधर आते जाते देख रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन बाकी सब मंत्रियों को डब्बा कर देता है। यही नहीं, बीजेपी की हार का दावा करते हुए अखिलेश ने लिखा, भाजपा सरकार जानती है कि आखिरी बार है जब वो सत्ता में है, इसीलिए ये भाजपाई 10 हाथों से पैसा बटोरना चाहते हैं। जागरूक जनता इन भाजपाइयों को उनके गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। अखिलेश यादव की इसी पोस्ट ने यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भड़की सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया और एक बार फिर ये सोशल मीडिया की बयानबाजी जुबानी जंग में तब्दील हो गई। मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव पर करारा हमला बोलते हुए राजभर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, रही बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे की, तो आपको क्या लगता है कि कोई विभाग आपको भी मिल जाए? अगर इच्छुक है तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको एक विभाग का मंत्री बनवा कर रहूंगा। अपने पोस्ट के आखिरी में अखिलेश पर तंज कसते हुए राजभर ने यह भी लिखा, बेगाने मंत्रिमंडल में अखिलेश दीवाना। बहरहाल इसी सियासी तूतू मैमे के बीच शायद ओम प्रकाश राजभर ये भूल गए कि एक समय ऐसा भी था जब वो खुद सपा का झंडा उठाकर अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चला करते थे और आज भी जिन अखिलेश को ये इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं, आज भी उनकी सियासी हैसियत राजभर की सुभाषपा से कहीं ज्यादा बेटर है। लोकसभा में 37 सांसद हैं, विधानसभा में 110 विधायक हैं, राज्यसभा में 4 सदस्य मौजूद हैं। इसके बावजूद ये पियरका चचा कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव के लिए सीएम योगी से सिफारिश करेंगे। अब इन्हें कौन ही समझाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने सवाल तो डबल इंजन की सरकार से ही किया था, लेकिन बीच में कूद पड़े ये पियरका चचा।
खैर, सपा मुखिया अखिलेश यादव साफ तौर पर भले ही कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन उनके खेमे की तरफ से इस पर कोई ना कोई जवाब आना तो तय है, जिस पर अब फिलहाल सबकी नजरें टकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।